लीगल समझ रही है। रसिया, चाइना, जापान, ये सारे इंटरनेशनल पेमेंट जो एक्सेप्ट किया जा रहा है वो सारी चीजें बैकएंड पर पूरी हो चुकी है। जिनका जीरो टीम है, जो अपने आप को जीरो समझते हैं, उनके भी लाखों करोड़ों में इनकम आने वाली है। चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों, बिना कुछ किए आने वाले हैं और यह हर साल 3 गुना आपका इनकम बढ़ते चला जाएगा। ऐसे आप अपॉर्चुनिटी पर बैठे हुए हैं, वो विचार बदल देते हैं। वो सारे लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, वो सारे लोग जो आपको अपमानित करते हैं, उनको एक बार आप बोल दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर कोई गाली भी दे रहा है तो आप उसको बोल दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तो वो विचलित हो जाएगा, वो अपने आप मर जाएगा। करके देखिए आप। तो खैर दोस्तों, हम विषय वस्तु पर चलते हैं और आइए इस कार्यक्रम को हम अलग ढंग से शुरुआत करते हैं। आज अलग अंदाज में करते हैं। दोस्तों, हम इंडियन हैं और वी आर प्राउड ऑफ इंडियन। तो इंडिया क्या है? इंडिया दुनिया को कुछ देने का भाव है। चाहे वो शून्य का आविष्कार हो, चाहे वो पहले ही कोशिश में मार्स तक पहुंचने का गौरव प्राप्त हो, छोटी छोटी सैटेलाइट बनाकर दुनिया को चौंका देने वाली बात हो, चांद पर पानी से लेकर जीवन जीने की उम्मीद को जानना, और सोशल मीडिया पहले हम बना करके पूरी दुनिया को चौंका चुके हैं, क्योंकि दुनिया को कुछ देने का ही भाव इंडिया है, जिसके माध्यम से हम दुनिया को बहुत कुछ देने जा रहे हैं। दोस्तों, दुनिया और इंटरनेट को चेंज करने जा रहे हैं। हम इंडियन हैं, मेड इन इंडिया ऑन पैसिव, मेड इन इंडिया ऑन पैसिव। ऑन पैसिव अमेरिका से चली है, कई देशों में व्यापार है, लेकिन बन कहाँ रहा है? इंडिया में। इसलिए हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं उन सभी टेक टीम, हमारे ऑन पैसिव के जितने भी टेक्नीशियन है, टेक टीम है, मोहम्मद कमाल, नजाल, डॉक्टर सुजान, हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा, हम सबको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं। इसलिए कि इंडिया मतलब होता है कुछ देने का भाव। हम लेने के लिए नहीं, कुछ देने के भाव से हम वसुधैव कुटुंबकम के नारा पर चलते हैं, पूरे विश्व का कल्याण हो। दोस्तों, हम ऑन पैसिव को ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, इसलिए कि ऑन पैसिव मेड इन इंडिया है, इस पर भी हम गर्व कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज और मैं बताऊंगा कि अमीरी पर पनपी हुई गरीबी बहुत ही जहरीली होती है। अमीरी पर पनपी हुई गरीबी बहुत ही जहरीली होती है। पूरी दुनिया में करप्शन को करेक्शन करने आ रही है ऑन पैसिव। दबे कुचले गरीब से गरीब लोग जो त्रस्त हैं, उनको उठाने, अपलिफ्टिंग करने को ही ऑन पैसिव कहते हैं। हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा ने एक नई दुनिया का निर्माण किया है, जो अमीरी गरीबी, जात पात, धर्म, संप्रदाय, देश से कहीं ऊपर उठ करके एक नई दुनिया, एक नए ग्रह का निर्माण, एक नए प्लेनेट का निर्माण कर रहे हैं। और वो हमेशा कहते हैं वी आर रीशेप द होल वर्ल्ड। ऑन पैसिव में अगर इनकम की चर्चा करें तो वैसे भी बहुत बार मैं आपको बता दिया हूं कि जैसे सागर में खड़े होकर पानी की चर्चा करना, वैसे ही ऑन पैसिव में आकर इनकम की चर्चा करना है। दोस्तों, एक एक फाउंडर की अगर बात करें, एक एक अकाउंट की हम बात करें, तो मैक्सिमम या मिनिमम क्या हो सकता है, इसकी परिकल्पना कोई नहीं कर सकता है। जैसे समुद्र में आप कोई भी खड़े हो या आप जेट प्लेन में सवार हो, आपका डेजिग्नेशन कुछ भी हो, आप किसान हैं, मजदूर हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन जब एक बार आप जेट प्लेन में बैठ गए तो आपकी स्पीड उतना ही हो जाती है जितना जेट प्लेन का स्पीड होता है। दैट्स व्हाई ऑन पैसिव में कोई यहाँ पर जीरो नहीं है, हर एक यहाँ पर हीरो है। यहाँ कोई आईडी उडी नहीं है, सब एक एक अकाउंट है। हर एक फाउंडर एक एक तेल के कुएं का मालिक है। आप यही इमेजिन कर सकते हैं कि आपका एक तेल का कुआं है तो आपका इनकम क्या हो सकता है। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि सर इतना आएगा क्या, उतना आएगा क्या, उनके लिए मैं ये चीज बता दिया। और ये कैसे आप भूल गए कि माइकल विलियम ने कहा था कि हर एक फाउंडर के बैंक अकाउंट में वित्तीय सुनामी आने वाला है। तो ये सिर्फ दंत कथा नहीं है, ये हकीकत होने जा रहा है। अब तो घोषणा भी हो चुका है, कल एस मुफारा ने घोषणा भी कर दिया है कि एवरीथिंग इज डन। और बहुत ही जल्दी कमिंग सून में आपको वो सारी चीजें, ये महीना बहुत बड़ा होने वाला है और इस महीने में हर 2-3 दिन पर आप देखेंगे बहुत सारे बदलाव में भी। आज नेक्स्ट कमिंग संडे
सैटरडे, संडे या मंडे तक आपको बहुत कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। चूंकि एज सर ने कहा है कि हैदराबाद टेक टीम के साथ उनका लाइव मीटिंग भी हुआ है, सारा चीज ओके है और बैकएंड पर बहुत सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। दोस्तों, सारी दुनिया के लीडर्स खुशियों का इजहार कई कई मीटिंग के माध्यम से कर रहे हैं। रात दिन मीटिंग चल रहा है। एस सर ने बोला था कि हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि वो कनेक्ट पर प्रतिदिन 2000 से ज्यादा कहीं मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है और आप सब लोग यहां पर उपस्थित होकर, जैसे 350 लोग मुझे अभी यहां पर सुन रहे हैं, हालांकि 400 लोग थे, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते वो लोग बाहर जा रहे आ रहे हैं, लेकिन अभी करंट 350 से ज्यादा लोग मुझे सुन पा रहे हैं। तो ये क्या है? ये ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता है अपने कंपनी के प्रति, अपने एस के प्रति। दोस्तों, यहां पर ह्यूमन टेंडेंसी है। ह्यूमन टेंडेंसी आप जानते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम एक दूसरे से जलते हैं, द्वेष, ईर्ष्या करते हैं। ये सब हम लोगों को भुलाना पड़ेगा। हम एक दूसरे से जलते हैं, क्या जलना है भैया? हम सब तो एक बराबर हैं, चाहे आप किसान हैं, मजदूर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सबको तो एक ही समान यहाँ पर पैसे मिलने वाले हैं। तो किस बात की ईर्ष्या? ईर्ष्या उससे की जा सकती है जिससे आप कंपटीशन में आगे निकल जाएं। लेकिन यहाँ पर जरा दोस्तों ठंडे दिमाग से आंख बंद करके सोचिए, कोई किसी से आगे यहाँ पर नहीं निकल सकता है, नहीं पीछे रह सकता है। आप कुछ भी कर दो, उसको जला दो, मार दो, काट दो, लेकिन वो उसका जो अकाउंट है वो जिंदा रहेगा। आप कभी भी उसको परास्त नहीं कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते हो। तो हम क्यों एक दूसरे से ईर्ष्या करें? हम एक दूसरे से द्वेष क्यों करें? आइए हम एक भाईचारा का वातावरण बनाएं। ये सब हम सबको भुलाना पड़ेगा दोस्तों। हम बड़ा, मैं, मेरा, तेरा, ये सब भुलाना पड़ेगा। हम सभी जितने भी हम फाउंडर मेंबर हैं, अलग अलग नदियों के नाम से हम जाने जाते हैं, अलग अलग पर्वतों से निकल करके हम सब ऑन पैसिव रूपी सागर में समा चुके हैं। इसलिए हमारा जाति, धर्म, संप्रदाय, वेशभूषा, जाति पाति सब समाप्त हो चुका है। हम सब एक हैं, ऑन पैसिवियंस है। तो हम इसके लिए भी ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं हमारे एस पर, जो उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया। दोस्तों, अक्सर जो है हमने देखा है कि पेड़ में, जिस पेड़ में फल लगते हैं तो वो पेड़ अक्सर झुक जाया करता है। इसलिए हम सबको झुक जाना चाहिए। जो चीज हमें और आपको ईश्वर ने प्रदान किया है, ये ग्रेटिट्यूड, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस स्थिति में, आप एक बार करके देखिए दोस्तों, मेरा पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। आप गरीबी में जी रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप जिंदा हैं। सुबह उठ करके धन्यवाद दीजिए, हे प्रभु, एक नया दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो क्या पता आप जब सोए हैं तो सुबह न जग पाए, इसकी क्या गारंटी है? लेकिन जब आप जगते हैं तो ईश्वर को, अल्लाह को धन्यवाद दीजिए